नमस्कार, प्रेमदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये इस बात पे है कि क्या डेयरी में सही में प्रॉफिट नहीं है या प्रॉफिट कैसे कमाया जाए जब 32, 34, 35 रुपये केजी का फीड मिल रहा है। तो देखिए, फीड का कॉस्ट तो ऊपर चला ही गया है और अगर आप उसके बावजूद भी इस बिज़नेस में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो तरीका वही है कि आप अच्छे ब्रीड के बच्चे तैयार करें जो ज़्यादा से ज़्यादा दूध पैदा कर सके और ब्रीडिंग पे आपका फोकस ज़्यादा हो ताकि अच्छी ब्रीड की बछड़ियों को अच्छी दामों पर आप बेच सकें। और देखिए, एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि जो भी डेयरी फार्मर्स हैं, एक बात समझ लीजिए, अगर आप अपनी गाय के लिए हरे चारे का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो डेयरी फार्मिंग मत कीजिए। इसके जगह कहीं जॉब कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन डेयरी फार्मिंग के चक्कर में मत पड़िए। ये बिज़नेस जितना सुंदर मोहक दिखता है उतना ही कठिन है अगर आपके पास हरे चारे का प्रबंधन नहीं है। तो एक बात समझ लीजिए, बिना हरे चारे के डेयरी फार्मिंग की कल्पना ही झूठी और काल्पनिक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप हरा चारा ना रखें और गाय को सिर्फ भूसा और दाना खिला करके दूध निकाल लें और सक्सेसफुल हो जाएं। ठीक है, कहीं ना कहीं उसके गाय के सिस्टम पे भी इसका असर पड़ेगा क्योंकि उसका नेचुरल डाइट हरा चारा ही है, साइलेज ही है। साइलेज भी तो मतलब सेकेंडरी है, हरा चारा ही उसका नेचुरल डाइट है। तो एक तो हम लोग हाई यील्डर्स काऊ बना रहे हैं, ऊपर से उसको हरा चारा भी उपलब्ध न करा पाएंगे तो ऐसी स्थिति में डेयरी फार्म चला पाना बड़ा मुश्किल है। और देखिए, दूसरा, अब ये जो अभी का समय है, मेरे जो फार्मर हैं, जो लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं और हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनको ये भी बताना चाहूँगा कि अब जो ब्रीडिंग का पीरियड है वो ख़त्म हो गया है। अगर आपकी गाय हीट वगैरह में आती है तो सस्ते सीमन, जो अच्छी क्वालिटी का सीमन हो लेकिन सस्ता सीमन हो, उस सीमन का प्रयोग कीजिए। ज़्यादा पैसे फेंकने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, कुछ दूध ज़रूर रिटेल का प्रयास करिए ताकि 45 रुपये 50 रुपये लीटर अगर आप अपने पूरे दूध के प्रोडक्शन का 30-35% भी बेच लेते हैं तो एवरेज मिल्क का जो आपका सेलिंग रेट है वो 37, 38, 40 रुपये के करीब आएगा और तब आप कुछ प्रॉफिट निकाल पाइएगा। और दूसरी बात ये कि देखिए, मैं शुरू से अपना चैनल पे लगातार ये बोला हूँ कि भैया, ये जो भी विचार करते हैं या सोचते हैं कि बिना हरे चारे के मेरा गौ पालन मैं कर लूँगा, प्लीज़ मत कीजिए। आप गाय को भी कष्ट में डालिएगा, अपने पूंजी को भी कष्ट में डालिएगा, अपने को भी शारीरिक कष्ट में डालिएगा और सारा पैसा भी गंवाइएगा। हरा चारा बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ गाय जितनी भी हैं उनको हम लोग ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हरा चारा देते हैं और हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए जगह है, इसलिए गौपालन हमारे लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फार्मर कम जगह में कम पैसे में गाय पाल रहे हैं उनके लिए समस्या है। आप बात समझिए, आप 2 गाय भी रखिए तो 2 गाय के हिसाब का हरा चारा का व्यवस्था आपका होना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप खुद से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हरे चारे का ज़मीन और हरा चारा बहुत, मतलब ये मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल, टफ़ जॉब है। और देखिए, फार्म तो हमने शानदार बना लिया है, लेकिन इस फार्म के सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण या जो भी रहेगा वो हरा चारा ही रहेगा। और यही था आज की वीडियो अपडेट में आप लोग तक ये बात पहुंचाना कि कैसे ये हरे चारे के साथ प्रॉफिट कमा सकते हो, क्यों, कैसे लोगों को करना चाहिए। तो यही चीज़ें हैं और यही इतनी जानकारी थी इस वीडियो के लिए। इस वीडियो के माफिक हमने जो जानकारी देनी थी वो हमने आपको उपलब्ध कराई है। आगे फिर अगले अपडेट में मिलते हैं हम लोग। अगले अपडेट में मैं खुद जो है आपके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जवाब दूंगा, तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।